हन हिंसा गत्यो, हन धातु है, इस पर हम विचार करेंगे। अदादि लोक सिद्धांत कौमुदी अदादि प्रकरण चल रहा है। हन हिंसा गत्यो, हन धातु है जिसका अर्थ हिंसा भी है और गति भी है, गमन भी है, लेकिन इसका हिंसा अर्थ में ज़्यादा प्रयोग होता है कि नहीं। तो हिंसा अर्थ में हंती, हंती माने मारता है, हिंसा करता है, कहे यार। तो हंती हता घ्रंति। अब देखो हंती कैसे बनेगा, तो हन धातु है, हन धातु से क्या आ गया, ती आया, ती पाया, तो क्या हो गया, हन ती, सब हुआ, सबका लुक हो गया, क्या बना, हन ती, मिला दो, हंती हंती हता, हन धातु से तस हुआ, हन तस, ना का लोप हो गया, हतस सकरुति से हता। कैसे हुआ भैया ना का लोप, किस सूत्र से हुआ, तो सूत्र है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झल किंगिति। क्या यार, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झल किंगिति। कितने पद का सूत्र है, 4 पद का है। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो और झल और किगिति। सोच समझ करके बोलो, बूढ़े हो गए हो आधे कनिष्क, क्या बोल रहे हो, 4 पद को 2 पद बोल रहे हो। तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झल किगिति। ठीक है, अनुनासिक स्लोपा अनुनासिक लोपा है कि नहीं। किनका लोप होता है भैया, अनुदात्तोपदेश, अनुनासिक का लोप होता है। किनके अनुनासिक का लोप होता है, तो अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादियों के क्या होता है, अनुनासिक का लोप होता है। तनोत्यादि क्या है तो आगे बताएंगे, ठीक है भैया, क्या करेंगे, तनोत्यादि आगे बताएंगे हैं। तो देखो लिखा है वृत्ति इसकी, क्या लिखी है, किसके परे रहते, झल और किंगित के परे रहते है कि नहीं, कित गीत के परे रहते। अनुनासिकांता नाम ऐसा बनते चलोपा से झलादो कित गीत परे है कि नहीं। कहा भैया अनुदात्तोपदेश कौन है, तो कहा यमि रमि नमि गमि हनि मन्यतयो अनुदात्तोपदेशाः, ये अनुदात्तोपदेश धातुएं है कि नहीं। देखो अनुदात्तोपदेश और तनोत्यादि, वनति है यह एक और तनोत्यादि, ये 2-3 हैं इसमें, समझे कि नहीं। अनुदात्तोपदेश धातुएं वनति और तनोत्यादि, इनके अनुनासिक का लोप होता है कि नहीं। तो कहा भैया अनुदात्तोपदेश कौन सी है, तो ये है यमि रमि नमि गमि हनि मन्यतयो मन्य, ये धातु क्या है, सब अनुदात्तोपदेश। और भैया तनोत्यादि कौन है, तो कहा तनु चाणु छेणु रेणु त्रेणु घ्रेणु वानु मनु तनु, ये क्या है, तनोत्यादि है। ठीक भैया, ये तनोत्यादि हैं। तो ध्यान गए ना, तनोत्यादि कौन है और अनुदात्तोपदेश कौन है। अब बताओ ये हन है, क्या है, अनुदात्तोपदेश है कि नहीं है, अनुदात्तोपदेश में है कि नहीं है, यामि रामि नामि गामि हानि आ गई ना। अतः क्या हो गया, इसके नकार का लोप हो जाएगा। कित अथवा गीत के परे रहते, तो यहाँ क्या परे है, गीत परे है, क्या है, अपित सार्वधातुकम अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्य, तो तस क्या है, गीत है, तो गीत परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, हतः, तो हंति हतः। अब आया जी, जी को क्या हो गया, अंत, तो अंति हो गया, तो क्या हो गया, हन अंति, क्या हो गया, अब क्या होगा भैया, हन अंति, क्या यार, हन हन उपधा का लोप किसे होता भैया, तो गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित त्यनंगी, गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित त्यनंगी, ऐसा उपधा लोपा से आजादो किगिति न तो आंगी है कि नहीं। तो आजादी कित परे कौन है, अंति है कि नहीं, आजादी भी है कित भी है, इसलिए क्या होगा, सार्वधातुकम अभी सार्वधातुकम गिद्वत्स्य, कित नहीं है, गीत है यार, क्या है, तो बोला करो ना, काहे नहीं बोलते हो महाराज। हाँ तो क्या है, गीत है, आजादी गीत कौन है, अंति, इसलिए उपधा का हन में हकार उत्तरवर्ती आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो हन बन जाएगा। और एक सूत्र है हो हंते ऋण्येषु इति णिति प्रत्यय नकारे परे हंते हकारे से कुत्तम स्यात्, तो नकार परे है यहाँ विवहित में, समझे कि नहीं, हन करना परे है कि नहीं है, इसलिए हंते हकार को क्या हो जाएगा, कुत हो जाएगा, तो हा का कुत्त क्या होगा, घा, तो क्या बन जाएगा, ग्रंथि, क्या बन जाएगा, मिला दो ग्रंथि। तो हंति हतः हंसी, हंसी रहेगा, नकार को अनुसार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हंसी। हथा जानी रहे हो, नकार का लोप हो जाएगा, बस हथा हथ बनी जाएगा नकार का लोप होकर के, हनमी मिला दो, हनमी हनवा हनमा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या बना, हंति हता ग्रंथि हंसी हथा हथ हनमी हनवा हनमा, कोई दिक्कत। अब आया क्या, लीट लगा रहा है, क्या है, हन हन हन
कोशु जघन अत उपधा वृद्धि जघान, क्या मारे जघान बन गया कि नहीं। अब आया जघनतु, तो जघान जघनतु, देखो क्या बना, हन अतुस जघन अतुस, क्या हो गया, द्वित्व आदि करके हलाज शेष कुत्व आदि करके सब क्या बन गया, जघन अतुस, क्या बना। अब उपधा का लोप हो जाएगा, असंयोगा लिट कित, असंयोगात पर अपि लिट कित सात, तो कित हो जाएगा अतुस, तो क्या हो, कित परे है यहाँ, तो क्या हो जाएगा उससे, गम हन जन खन घसाम लोपा कित, उपधा का लोप कुत्व हो अंतर्नित से कुत्व, क्या बनेगा जघन, जघन अतुस, मिला दो जघनतु, ठीक है ना भैया। तो जघान जघनतु जघनु इसी तरह है कि नहीं। और जघनित जघंत जघनित, ये क्या है, हंता इत्यादि अनिट धातु है ना, इसलिए ईट विकल्प से होगा थल में है, तो क्या होगा जघनित, क्या बनेगा जघनित। तो हन 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 कोचु जहन, अरे जघन कैसे बनेगा, हन 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 कोचु जहन, क्या बना जहान। अब यहाँ हकार का लोप नहीं, हकार को घकार किससे होगा, जो दूसरा वाला हकार है ना जहन है, हकार को कुत्त किससे होगा, तो एक सूत्र लगे अभ्यासाच, अभ्यासात परस्य हंते रहस्य कुत्तम से, का अभ्यास से परे हंत के हकार को क्या होता है, हन के हकार को कुत्त होता है। अभ्यास कौन है जा, उससे परे हंत का हकार कौन है, हन का हा, उसको कुत्त हो जाएगा घा, तो क्या बन गया जघन था, ईटागम हो गया जघनित, का यार अब कित आदि परे इसलिए उपधा का लोप नहीं होगा, उपधा का लोप नहीं होगा इसलिए नकार परे नहीं मिलेगा, नकार परे नहीं मिलेगा इसलिए कुत्त तो नहीं होगा, इसीलिए कुत्त करने के लिए सूत्र बनाना पड़ा, का है महाराज। अब आगे हन कौन आया, लूट लकार का है, तो हन ता है, हंता हंतारो हंतारा बना लेना, हनिश्चित रित धनो से रितो हंते से ठीक है, तो इसे ईट आगम हो जाता है, यद्यपि अनिट धातु है लेकिन रित धनो से क्या हो जाएगी, ईट हो जाएगा, तो हनिश्चित हनिश्चता हनिश्चित इत्यादि बन जाएगा है। अब हंतु हतात हताम घनंतु, उसमें लोट लकार में, तो हन ती है, ती को ऊ हो जाता है, तो हंत, हंतु हतात हताम घनंतु, घनंतु में क्या होता है, हंतु है और उपधा का लोप हो जाता है और हकार को कुत हो जाता है, हो अंतर्नि से, तो घनंतु बन जाता है, तो हंतु हता हताम घनंतु। अब जय बनेगा, क्या बनेगा जय, कैसे बनेगा भैया, तो हन है और हन है, सी है, सी को क्या हो जाता है, से रही पिच्चा, इसे ही हो जाता है, तो हन ही हो जाता है। अब एक सूत्र लगेगा हंतेर जा, हंते जा देशा, हंतेर जा देशा शायद हऊ परे है कि नहीं, हन धातु को जा देश होता है, ही के परे रहते, तो ही परे है कि नहीं है, इसलिए हन को क्या हो जाएगा जा देश हो जाएगा, तो क्या बनेगा अनेकाल्पा सर्वादेश होता है, तो पूरे हन के स्थान पर जा आदेश हो जाता है, क्या बनेगा जा ही, मिला दो जय, क्या बना जय। अब जय में क्या हो जाए यहाँ पर, अतो है, अतः परस हेर लुक से, अत से परे हकार का क्या होता है, लुक होता है, ही का लुक होता है, तो अत कौन हो गया जा में हकार, उससे परे ही है, उसका क्या हो जाए लुक हो जाए, किस सूत्र से अतो हे। तो कहा भैया ऐसी बात नहीं है, असिद्ध वदत्राभात, इस सूत्र से जा देश क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है, असिद्ध हो जाता है तो हन दिखाई देता है, अतो हे को क्या दिखाई देता है हन, तो अत से परे मिलेगा नहीं, किसे मिलेगा न से परे, हन में क्या है ना ना अंतिम में, तो ना से परे मिलेगा ही, क्या नहीं मिलेगा आज से परे, इसलिए क्या नहीं होता है, ही का लोप नहीं होता, तो क्या बनता है जय बन जाता है, समझ गए ना। किससे लोप होता है, ये किससे असिद्ध होता है, असिद्ध वदत्राभात, इससे जस्य असिद्धत्वात् है कि नहीं, न हेर लुक, ये इसीलिए लिखा है, इति इति ऊर्ध्वमपाद परिसमाप्तेराभियम समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्ये तत सिद्धम इति जस्या सिद्धत्वा न हेर लुक है कि नहीं, जा सिद्ध हो जाता है जिससे ही का लुक नहीं होता। कैसे होता है सिद्ध इत्यादि तो बताएंगे अभी। तो जय हतात बन गया है, फिर जय हतात न का लोप कर दो बस हो गया, हत तात हतात, हताम ताम हो जाता है या तम हो जाता है, क्या होता है तस को तम होता है, और ये क्या है थस, थस को क्या हो जाता है तम, तो जय हतात हतम हत, हनानी हना हना, ये बन गया क्या लोट लकार। अब आया क्या लंग लकार, लंग लकार में क्या बना भैया,
तो आहन क्या बना? आहन। आहन है आहंती, ई का लोप आहंता, ता का संयोगांत लोप आहन बन गया ना। कैसे बना? आहंती, ती का सप हुआ, सबका लुक हो गया, ती में ई का लोप, ता का संयोगांत लोप क्या बन गया? आहन। नकार से न लोपा बन गया ना आहन। आहन आहताम क्या होता है? इसको ताम हो जाता है तो क्या होता है? आहताम, न का लोप हो गया, आहताम अघनन। अघनन में क्या होगा? उपधा का लोप हो जाएगा, कुत हो जाएगा, क्या बनेगा? अघनन। और आहन आहताम अघनन, फिर से आहन, सी में ही सा का संयोगांत लोप क्या बना? आहन। आहन आहतम आहत, आहनम आहन आहन। ठीक है, ये हो गया लंग लकार। अब है क्या? लिंग लकार, विधि लिंग। तो हन्यात हन्यात हन्याताम हन्यु, हन्या हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। कोई दिक्कत? आगे आएगा क्या होता है भैया? आशील लिंग। क्या होता है? अब आशील लिंग में देखो बदल जाता है, हन को वधादेश हो जाता है। हन को क्या होता है? आर्ध धातु के। सूत्र क्या है? आर्ध धातु के। सूत्र क्या है? इत्यधिकृत्य, इसका अधिकार चलता है। तो कहाँ आएगा? हनोवध लिंग में क्या आएगा? आर्ध धातु का आएगा। क्या आएगा? आर्ध धातु के आएगा। कहाँ? हनोवध लिंग में और लुंग चा दोनों में आएगा। तो कहा भैया हन को वधादेश होता है लिंग पे, आर्ध धातु के लिंग में, समझे कि नहीं? इसीलिए विधि लिंग में नहीं होता वधादेश। कहाँ होता है? क्योंकि वही क्या है? आर्ध धातु है। तो आर्ध धातु के लिंग में ही हन को वधादेश होता है, आर्ध धातु के लिंग। और लुंग चा वधादेश है कि नहीं? लुंग में भी क्या होता है? हन को वधादेश होता है। तो आशील लिंग में हन को वधादेश होता है और लुंग में भी हन को क्या होता है? होता है कि नहीं? तो ये सूत्र है, ध्यान रखिएगा, 3 थे। आर्ध धातु के इत्यधिकृत हनो वध लिंग लुंग चा वधादेशो अदंतः। का वधादेश जो होता है वो अदंत होता है। क्या होता है? अदंत होता है, अदंत रहता है, समझे कि नहीं? आर्ध धातु के विषय सप्तमी तेन आर्ध धातु को उपदेशे अकारंतत्वाद अतो लोपः वध्यात। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्ध धातु की यदि विषयता हो, देखो आर्ध धातु के आता है इसमें हनोवध लिंग में और लुंग में भी। तो क्या होता है? आर्ध धातु की यदि विषयता हो, आर्ध धातु के में सप्तमी है, वो वैषयिक सप्तमी है, समझे कि नहीं? क्योंकि आधार 3 प्रकार का होता है, वैषयिको औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापक चेत्य आधार त्रिधा, है कि नहीं? औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो ये जो सप्तमी है आर्ध धातु के में वो वैषयिक है, यानी विषय सप्तमी है, जिससे अर्थ होता है कि यदि आर्ध धातु की विषयता हो, आर्ध धातु का परे ना हो, आर्ध धातु की विषयता हो, यदि आर्ध धातु का आने वाला हो, उसकी संभावना हो, तभी क्या हो जाता है? हन को वधादेश, समझे कि नहीं? तो क्या होगा भैया? हन लिंग है, हन ला है, तभी क्या होगा? हन को वधादेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे आर्ध धातु लिंग है, फिर उसके स्थान में ता होगा और फिर यासुट आदि होगा, वो सब क्या है? लिंगाशीष से आर्ध धातु हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो लिंगाशीष से क्या है? आशीष लिंग तिंग आर्ध धातु संज्ञा से आशीष लिंग के स्थान में जो तिंग होता है वो आर्ध धातु होता है। तो ला हन ला इसी अवस्था में आर्ध धातु की संभावना है कि नहीं आगे? इसलिए पहले ही हन ला इसी अवस्था में हन को क्या हो जाएगा? वधादेश तो हो जाएगा। उसका फल ये है कि वध ला, वध अब क्या आएगा? आर्ध धातु का आएगा। तो बताओ, जब आर्ध धातु का आया है उस समय, जब आर्ध धातु को उपदेश हुआ है उस समय, जब ती आया ना, ती आर्ध धातु है, ला के स्थान में क्या हुआ? ती, वो क्या है? आर्ध धातु है। तो बताओ, जब जिस समय आर्ध धातु का आया है ती, उस समय आर्ध धातु के उपदेश के समय वध क्या है? अकारांत है कि नहीं है? है। इसीलिए एक सूत्र है अतो लोपा, इससे क्या हो जाता है? आकार का लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अतो लोपा इस सूत्र का अर्थ है आर्ध धातु को उपदेशे यद अदंतम, आर्ध धातु के उपदेश के समय जो अदंत हो। तो आर्ध धातु का जब उपदेश हुआ है ती का, तो वो अदंत कौन है? वध है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाता है? उसके आकार का लोप हो जाता है। तो वध या यास में सका लोप हो जाता है, तो या बचता है, तो वध या त मिला दो, वध्यात बन गया ना। तो ये ध्यान रखना, अगर परे मानोगे तो क्या होगा? आकार का लोप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ती आ जाएगा तो हन ती, इस अवस्था में क्या करोगे? हन को वधादेश करोगे, तो क्या होगा?
आर्ध धातु का जिस समय उपदेश हुआ है हन ती, इस अवस्था में वो अकारांत था, हन नहीं था, तो क्या नहीं हो पाएगा, कार का लोप हो पाएगा, तो लोपा से नहीं लोप हो पाएगा। इसीलिए क्या करना है, आर्ध धातु के में विशेष सप्तमी है और उसकी संभावना होने पर ही, पहले ना हो, उसकी संभावना हो अगर आने वाला हो तभी क्या होता है, हन को वधादेश हो जाता है। तो हन ला इस अवस्था में ही हन को क्या होगा, वधादेश होगा। इसके बाद ला के स्थान में ती आएगा, उसकी आर्धातुक संज्ञा होगी। अब वो आर्धातुक उपदेश के समय क्या रहेगा, हन ये वध ये क्या आएगा, अदंत मिल जाएगा, जिससे आकार का लोप होकर के वध्यात बन जाता है, समझे कि नहीं। तो वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु वध्या वध्यास्तम वध्यास्त वध्यासम वध्यास, हाँ इसी चीज को लिखा हुआ है कि आर्ध धातु के इति विषय सप्तमी तेन आर्ध धातु को उपदेशे आकार अंतत्वाद अतो लोपः, समझे कि नहीं। इसका अर्थ मैं अभी बताया हूँ, ठीक है भैया। वध्यात वध्यास्ताम, ठीक है। अब आया लुंग लकार, क्या आया, लुंग लकार। लुंग लकार में क्या होगा भैया, तो अवधीत बनता है, क्या बनता है, अवधीत। तो लुंग लकार में क्या रूप बनता है, अवधीत, अवधिष्टाम, अवधिषु, अवधि, अवधिष्टम, अवधिष्ट, अवधिशम, अवधिस्व, अवधिस्म, क्या यार। तो देखो कैसे बनेगा भैया, तो आहन ला, हन ला, लुंग हुआ है, हन ला और अटागम हो गया, तो आहन ला क्या हो गया, अब क्या होगा, उससे बता देश हो जाएगा लुंगी से, क्या यार। तो क्या बन गया, आवध ला, आवध ला, ला को क्या हो गया, ती हो गया, ती में बचा ई, ती में ई चला गया, बचा क्या ता, तो आवध ता, आवध। अब क्या होगा, सिच होगा, ईट होगा, क्या होगा, और क्या होगा, और होगा बेटा ईट भी होगा, क्या होगा, अस्थि सिचो प्रत्यय से क्या होगा, ईट। तो क्या हो गया, ईट ईट से क्या हो गया, हो जाएगा ईट ईट से है, तो क्या बना, आ वध, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन गया, अवधीत बन गया ना। और इधर आकार का लोप भी कर देना है अतो लोपा से, तो क्या बनेगा, अवधीत, अवधिष्टाम। अब अवधिष्टाम में एक ही क्या होगा, ईट होगा है, अवधि, ओ आकार का लोप हो जाएगा वध के आकार का, क्या, तो अवधि, आगे साताम, इष्टुत्व आदि सत, तो इष्टुत्व होकर के क्या बनेगा, अवधिष्टाम, अवधिषु, अवधि, अवधिष्टम, अवधिष्ट, अवधिशम, अवधिस्व, अवधिस्म बन जाएगा, ठीक है भैया। एक चीज का ध्यान रखना, ईट आगम इसलिए होता है वध को, हन को नहीं होता, वध को होता है, क्यों, वाई कारणम किम अस्ति ब्रूहि महोदय, कारणम किम अस्ति वदत, वद। तो कहा भैया कारण ये है कि हन को इसलिए नहीं होता क्योंकि एकाश धातु है, और एक सूत्र है एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, सूत्र क्या है, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। इस सूत्र से क्या होता है, एकाच धातु उपदेश में जो अनुदात्तात् धातु उसको क्या होता है, ईट का आगम नहीं होता है। तो ये क्या हो गई, एकाच धातु है उपदेश में, कौन सी, हन धातु, इसीलिए क्या नहीं होता है, ईट आगम नहीं होता हन को, समझे। लेकिन वध क्या नहीं है, एकाच नहीं है, क्या हो गई, है कि नहीं है, अनेकाच। वध क्या अदंत है, तो वकार उत्तरवर्ती आकार धकार उत्तरवर्ती आकार मिला कैसे हो गए, इसलिए अनेकाच्त्वात् किम न भवति, ईट प्रतिषेधा न भवति, इसलिए ईट आगम हो जाता है, समझ गए कि नहीं। हाँ इसीलिए अवधीत अवधिष्टाम इत्यादि बन रहे, ठीक भैया। आगे अनिश्चित, अनिश्चित लिंग लकार में अनिश्चित, अनिश्चिताम, अनिश्चन, अनिश्चा, अनिश्चितम, अनिश्चित, अनिश्चम, अनिश्चाव, अनिश्चाम, काय महाराज, ये हो गई हन धातु। अब एक सूत्रवा बचा है कौन, असिद्ध वत्रा भात, इसका मतलब क्या है, आगे धातु भी कौन सी है, यू धातु है। अच्छा इसमें और थोड़ा सा बचा रह गया भाई, अवधीत में थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ क्या है, कुछ है, क्या है, कुछ पंक्ति उंक्ति हैं, बता देता हूँ। अतो हलादे इति वृद्धौ प्राप्तायाम, का देखो, आवध सा, आवध ई सा ईत, आवध ई सा ईत, गलत बोल रहे हो, आवध ई सा ईत, है कि नहीं। इस स्थिति में वध में वकार उत्तरवर्ती आकार को अतुबुधाया एक सूत्र है, उससे क्या प्राप्त है, वृद्धि, किससे, नहीं अतो हलादेर लघो से, क्या, हलादेर लघोकार से वृद्धि स्यात् इडादौ परस्मै पदे सिच, तो इडादी परस्मै पदे है, इसलिए क्या प्राप्त है, अतो हलादेर लघो से क्या प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है। क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि वध में आकार का लोप हो चुका है, तो अब क्या हो गई है, वो उपधा में आकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए।
तो वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो कहा नहीं होगी भैया। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, वध में अकारवा का लोप किए हो ना जो तो लोपा से, उसका हम क्या करेंगे, धकार उत्तरीकार का स्थानीय मध्य भाव कर देंगे। अकार लोप का क्या करेंगे, तो उपधा में कौन मिलेगा, धकार मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा, अकार नहीं मिलेगा, इसलिए क्या नहीं होता, वृद्धि नहीं होता। का किससे स्थानीय मध्य भाव कर दोगे? तो आप बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, आप जानते हैं सब लोग, आचाह परस्मिन् पूर्व, आचाह परस्मिन् पूर्व, आचाह पर निमित्तों का आजादेश स्थानीय बच्चा स्थानीय भूताचाह पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। ये हम संधि में पढ़ा चुके हैं भैया, देख लेना, घटा लेना ठीक से है भैया। हम सामान्य रूप से घटा ही दे रहे हैं एक बार जल्दी से। पर निमित्त का आजादेशा अतो लोपा है अनेन सूत्रेण अकार लोप रूपा आजादेशा सा स्थानीवत से वो स्थानीवत भाव हो जाएगा। स्थानीय भूताचाह, स्थानीय भूताच कौन हुआ है, ये करवा है कि नहीं, उससे पूर्वत्वेन दृष्टि विधि क्या हुई, वकार उत्तरीतकार को अतो हलादे लगो से वृद्धि रूप विधि, अतः स्थानीवत स्यात्, अतः क्या हो जाएगा, वो आकार लोप का स्थानीवत भाव हो जाएगा, जिससे वहाँ आकार आ जाएगा, जिससे उपधा में धकार मिलेगा, वकार उत्तरवर्ती आकार नहीं मिलेगा, इससे क्या नहीं होता, अतो हलादे लोगों से वृद्धि नहीं होती, जिससे अवधित अवधिष्ठाम अवधिशु बन जाता है। समझे कि नहीं अबाधित बनने लगता। ठीक है भैया, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, यही चीज़ लिखा हुआ है, अतो हलादे इति वृद्धौ प्राप्तायाम, अतो हलादे से वृद्धि प्राप्त है, तो सूत्र लगा अचाह परस्मिन् पूर्वविधौ पर निमित्तो अजादेश स्थानीवात स्थानीय भूताचाह पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। इस सूत्र के द्वारा स्थानीवत भाव हो जाता है, तो वही लिख रहा है, इति अल्लोपस्य स्थानीवत्वान् न वृद्धि। अल्लोप का क्या हो जाएगा, स्थानीवत भाव हो जाएगा, जिससे उपधा में कौन मिलेगा, धा मिलेगा, आ नहीं मिलेगा, वकार उत्तरवर्ती आकार इसलिए क्या नहीं होती, न वृद्धि नहीं होती। किससे है न वृद्धि, इसलिए अवधित इत्यादि बन गए। ठीक है भैया, आगे यू धातु आती। तो ये सूत्र बचा है कौन, असिद्ध वदत्रा भात। इसका मतलब क्या है, अब देखो, असिद्ध वदत्रा भात कहे, असिद्धवत अत्र आभात, 3 पद का सूत्र है भैया। या आभात में भी आ को अलग कर लो, फिर भात हो जाएगा। क्या, आभात, आ आंग है, अभात क्या, यहाँ आंग मर्यादा विध्यो, इससे क्या हुई है, आंग की मर्यादा और अविधि अर्थ में क्या होती है, कर्मवचनी संज्ञा होती है। क्या यार, और कर्मवचनीयत्वात् क्या होती है, पंचमी हो जाती है। समझे कि नहीं, इसीलिए क्या है, भात में पंचमी हो गई। ठीक है, तो जैसे आ बालेभ्यः हरिभक्ति है कि नहीं, बालम अभिव्याप्य हरिभक्ति वर्तते है कि नहीं, आ बालेभ्यः हरिभक्ति, आ मुक्ते संसारा मुक्ते प्राक् संसारा वर्तते, मुक्तिम अभिव्याप्य संसारा नास्ति, मुक्ते प्राक् संसारा वर्तते, यहाँ मर्यादा अर्थ में है। और आ बालेभ्यः हरिभक्ति, यहाँ अविधि अर्थ में है, मर्यादा नहीं है, माने बालकों को लेकर के हरिभक्ति है। समझे कि बालकों को छोड़ करके नहीं, बालकों को वृद्ध से लेकर के बालकों में भी हरिभक्ति है। समझे कि नहीं। और आमुक्ते संसारा मतलब मुक्ति तक क्या है, संसार है, जहाँ मुक्ति हुए संसार गायब। समझे कि नहीं। उसी तरह से यहाँ भाम अभिव्याप्य, भा संज्ञाम अभिव्याप्य आस्य अधिकारा वर्तते, कस्य असिद्धवत्रा भाति से है कि नहीं, असिद्धवत इति भवति। अत्र का मतलब है समानाश्रय, समानाश्रय कार्य की कर्तव्यता में क्या होता है, असिद्धवत होता है। एक आभि के कर्तव्यता में दूसरा आभि सूत्र क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। आभि का मतलब समझ गए ना, भास आभात, आभात का मतलब है भा संज्ञाम अभिव्याप्य, भा संज्ञा अभिव्याप्य जो सूत्र हैं उनको आभीय सूत्र कहा जाता है। समझे कि नहीं, उनका नाम एक और है आभीय सूत्र। समझे कि नहीं। भा संज्ञा का कहाँ तक अधिकार जाता है भैया, तो कहा कि षष्ठाध्याय के चतुर्थ अध्याय के समाप्ति तक क्या होता है, भा संज्ञा का अधिकार जाता है। कहे महाराज, षष्ठाध्याय के चतुर्थ पाद के, हाँ षष्ठाध्याय के चतुर्थ बोला करो ना यार, निकल जाता है कभी कभार यार। तो षष्ठाध्याय के चतुर्थ पाद के परिसमाप्ति तक क्या होता है, माने संपूर्ण षष्ठाध्याय में क्या होता है, भा संज्ञा का अधिकार जाता है। तो इसका मतलब भस्य का अधिकार जाता है। उसी तरह से तो इसका मतलब वो सभी सूत्र क्या हैं, यहाँ से लेकर के जहाँ तक असिद्धवत्रा भाद है, यहाँ से लेकर के षष्ठाध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र तक जितने भी सूत्र आते हैं उनको आभीय सूत्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो सभी भासंज्ञा के अधिकार में आने वाले सूत्र है। समझे कि नहीं। और वहीं तक ये क्या जाता है, इसका अधिकार जाता है। ये कहता है भैया एक की कर्तव्य समान आश्रय आभीय एकस्मिन् कर्तव्य एका सिद्धम एकम शास्त्रम सिद्धम भवति, है कि नहीं। समान आश्रय जहाँ दोनों आभी हो जाते हैं, जहाँ दोनों सूत्र यानी दोनों आभी है, भासंज्ञा अधिकारी है,
जो दोनों सूत्र हैं उनमें जो समान आश्रय दोनों अगर अभी सूत्र हैं तो उनमें एक ही की कर्तव्यता में एक असिद्ध हो जाता है। जैसे देख लो यहीं पर हन ही, हन इस अवस्था में दो सूत्र प्राप्त हैं। कौन कौन? हंतेर जह और अतोहे से ही का लुक प्राप्त है, दोनों हैं। अब देखो दोनों आभीय सूत्र हैं। क्यों? ये कहाँ के हैं दोनों? देखो भैया अध्यय देखो दोनों का। हंतेर जा कहाँ का है? तो बताओ इसके बाद का है कि नहीं है? है कि नहीं? और षष्ठाध्याय के चतुर्थाध्याय की पूर्ति के पहले तक है, समाप्ति के पहले तक है, इसलिए आभी है कि नहीं है? तो हंतेर जा भी आभी है और अतोहे भी क्या है? हाँ 6 4 105 का है, तो इसका मतलब वो भी क्या हो गया? आभी हो गया। तो दोनों सूत्र क्या है? आभी हैं, क्योंकि भा संज्ञा के अधिकार में है। कहे महाराज और समान आश्रय है। देखो क्यों? क्योंकि अतोहे क्या कहता है? जो हंतेर जा है वो हन से हन को जा आदेश करता है, ही के परे रहते, तो यानी उसका जो निमित्त है हंतेर जा का वो हन और ही है। क्या है? हन और ही। और अतोहे का भी क्या निमित्त है? अतः परस हेर लुक से। तो अतः माने अदंत अंग कौन हो जाता है? जा। जा मतलब स्थानीय भाव से जा में क्या आता है? हन धातु तो आ जाता है, इसलिए हन और ही यही क्या है? अतोहे का भी निमित्त है। तो दोनों क्या है? समानाश्रय हो गए कि नहीं? तो दोनों आभी हैं, दोनों समानाश्रय यानी समान निमित्तकत्व है दोनों में, समझे कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? एक ही कर्तव्यता में एक असिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? तस्मिन् कर्तव्ये तद असिद्धम, एकस्मिन् कर्तव्ये एकम सूत्रम असिद्धम भवति। तो उसकी कर्तव्यता में जाद ही अतो है, इस सूत्र के ही के लोप की कर्तव्यता में जो जा देश वाला सूत्र है, आभी सूत्र है, कौन? हंतेर जा, वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। जिससे जा आदेश असिद्ध हो जाएगा तो हन दिखेगा उसको, तो हन क्या नहीं? अदंतांग तो है नहीं, इसलिए अतोहे से क्या नहीं होता? ही का लोप, ही का लुक नहीं होता, जिससे क्या बना रहता है? जय, ये प्रयोग बन जाता है। इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। ते हो गया असिद्ध बदत्रा भात। ठीक है भैया, कोई समस्या? तो ये हन धातु संपूर्ण हो गई। क्या है भैया? तो अब आगे कौन आएगा? यू मिश्रणा मिश्रण यो, तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे। आज इतने करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को राम राम।